नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। शुगर के मरीजों को ना दें स्टेरॉइड, पीजीआई निदेशक की अपील, कहा बन रही ब्लैक फंगस का कारण। चंडीगढ़ में और कम हुए कोरोना के नए केस, एडवाइजर ने शहर वासियों का जताया आभार। 45 प्लस के लिए मिली 50,000 और वैक्सीनेशन। और शहर में लगा है कर्फ्यू और सेक्टर 24 के एक घर में चल रहा था सट्टा बाजार, 2 भाई किए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने एक वीडियो मैसेज की मार्फत अपील की है कि कोरोनाग्रस्त मरीजों को डॉक्टर स्टेरॉइड्स देने से परहेज करें, क्योंकि यही वजह है कि कोरोनाग्रस्त शुगर के पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स देने से उनकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, जो कि ब्लैक फंगस का कारण बन रही है। उन्होंने डायबिटिक मरीजों से भी अपील की है कि वे अपनी डायबिटीज कंट्रोल करके रखें, नहीं तो ये खतरनाक हो सकती है। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव अभी फरवरी से शुरू हुई है, उसमें हमने देखने में आया है कि जो ब्लैक फंगस, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, इसके केसेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए। वैसे तो जो म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के केसेस कोविड से शुरू होने से भी पहले हम लोग देखते थे, पर साल में काफ़ी कम केसेस पीजीआई में आते थे। अभी इसके केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी हमारे पास पीजीआई में 35 केसेस है, जिसमें से 24 केसेस हमारे कोविड पॉजिटिव है और 11 केसेस कोविड नेगेटिव है। और इसको हमें मैनेज करना एक काफ़ी बड़ा काम है। ये देखने में आया है कि जो पेशेंट कोविड के हैं और जो डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसमें पेशेंटों को, काफ़ी लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ है, तो उसमें ये म्यूकरमाइकोसिस देखने में आया है। कई बार तो जैसे कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया गया और इवन डिस्चार्ज होने के बाद में भी ऐसे केसेस देखने में आए हैं। ये जो पेशेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो नेजल ब्लॉकेड हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज भी आता है, और बिट की और आई की भी स्वेलिंग आती है, और कई बार दो दो भी दिखते हैं, डिप्लोपिया जिसको कहते हैं हम। और इसमें लॉस ऑफ विज़न भी देखने में सामने आता है। ऐसे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो नेजल साइनसिस होते हैं वो फंगस से भरे होते हैं, और आई में भी प्रोप्टोसिस या काफ़ी स्वेलिंग आई में देखने में आती है। इसके लिए सिंपल टेस्ट है कि नोज से सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि म्यूकरमाइकोसिस को कंफर्म किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या हमें करना चाहिए? एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनका कंट्रोल का होना ज़रूरी है, डायबिटिक कंट्रोल ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड पे है तो उनका जो स्टीरॉयड है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तीसरा ये है कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो साइनसिस, आमतौर पे जो भी साइनसिस है, जैसे कि इथमोइडल या मैक्सिलरी साइनस भरे होते हैं, तो उसको हमें डिब्राइड करना ज़रूरी होता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी भयंकर होती है कि जैसे ऑर्बिट और आई को भी निकालना पड़ जाता है। और चौथा ये है कि जैसे जो एंटी फंगल है, पर्टिकुलरली जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, उसको हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें देना पड़ता है, और उसको 3 से 4 हफ्ते दिया जाता है। जब एक बार ट्रीटमेंट ऐसे मरीजों को ना दें तो प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। अगर मैं तो यही समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रिवेंशन करना है। कोई भी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है, उसमें अगर साथ साथ में डायबिटिक है, तो उसमें हमें स्टीरॉयड को तभी देना है जब
जब बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो, अगर सिचुएशन अच्छी हो तो देने की, स्टेरॉयड को देने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा ये कि कंट्रोल, डायबिटिक का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे तो पीजीआई में ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए टीम है, जिसमें कि हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, जो कि सर्जिकल, ये तो सर्जिकल टीम है, और साथ साथ में मेडिकल स्पेशलिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। और साथ साथ में हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जो सैंपल को कंफर्म करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि हमें इस डिजीज़ को बढ़ने से रोकना है, और उसके लिए यही है कि कोई भी कोविड पेशेंट है या नॉन कोविड है पेशेंट है जो डायबिटिक है, उसमें इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉयड ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित किया है। कोई भी मरीज़ आता है तो उसको हमें नोटिफाई करना ज़रूरी है। खुशखबरी है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी कि शहर में कोरोना के मरीजों की गिनती अब 400 से भी कम हो गई है। गुजरे 24 घंटों में मात्र 392 नए केस आए, लेकिन अफसोस मौतों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही। चंडीगढ़ में आज भी 12 लोग कोरोना से जंग हार गए, जबकि मोहाली में 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और पंचकुला में 4 लोग कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। कुल 32 मौतें ट्राई सिटी में हुई हैं। चंडीगढ़ में 392 केस आए हैं, जबकि पंचकुला में 209 और मोहाली में 555 नए मामले आए हैं। कुल 1156 मामले ट्राई सिटी में आए हैं और मौतों की संख्या अब ट्राई सिटी में बढ़कर 1853 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में कोरोना के केसों में लगातार आ रही गिरावट के बाद गदगद हुए एडवाइजर मनोज परिदा ने भी शहर वासियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में शहर वासियों ने जो अनुशासन और पेशेंस दिखाई है, उसके लिए वे तारीफ के काबिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाजसेवी संगठनों और अन्य संस्थाओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आपात घड़ी में प्रशासन की एक अपील पर शहर में 8 कोविड केयर सेंटर बना दिए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चंडीगढ़ को केंद्र से 50,000 औज वैक्सीनेशन की डोज मिली है, जो कि 50 केंद्रों पर 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगाई जाएगी। पंचकुला के रामगढ़ के पास गांव बेहर में एक 52 साल की व्यक्ति की कस्सियों से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे भूपिंदर ने बताया है कि उनके तायाजी खेत में काम करने गए थे और उनके साथ नौकर भी था, जो उनके साथ खेत में काम करता था। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और नौकर ने पीछे से उसके ताया पर कस्सी से हमला कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। पंचकुला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नौकर ने अपने मालिक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला पंचकुला के रामगढ़ के पास गांव बेहर का है, जहां पर गांव बेहर में एक 42 साल के व्यक्ति की कस्सियों से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे भूपेंद्र ने बताया कि उसके तायाजी खेत में काम कर रहे थे और साथ में उनका नौकर था, जो उनके साथ खेत में काम करवाता था। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और नौकर ने पीछे से उसके तायाजी पर कस्सियों से कई बार वार किया, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भैया मेरे तायाजी थे जिनकी डेथ हुई है, और वो आज अपने नौकर के साथ खेत में गए हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ हुआ जो भी उनके बीच, ठीक है, लड़ाई वगैरह। तो भैया ने अटैक कर दिया पीछे सर में, 3-4 बार अटैक किया, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। किस चीज़ से अटैक किया और क्या कसी थी। आपस में रिश्ते में क्या लगते थे? तायाजी थी, मेरे सगे तायाजी। किस लिए अटैक किया, कुछ पता है? क्या कुछ नहीं क्या पता। अच्छा, तो अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया? पुलिस में हमने अपने कंप्लेंट वगैरह कर दी, तो वो उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं जैसी अरेस्टमेंट होती है। वहीं रामगढ़ के इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि रामगढ़ निवासी सुरेश, जिसकी उम्र 52 साल है, उनके पास एक छोटू नाम का नौकर करीब 3 साल से काम कर रहा था, जिसने खेत में काम करने के दौरान कहासुनी के चलते सुरेश पर कस्सी से हमला कर दिया और कई बार कस्सी से उस पर वार किया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस वारदात की सूचना पुलिस को मृतक सुरेश के बेटे सुनील ने दी। सुनील की ओर से पुलिस को बताया गया कि उसके पिता की लाश खेत में पड़ी है, जिनकी हत्या की गई है। फिलहाल शव को सेक्टर 6 की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और नौकर की तलाश जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
जीरकपुर में कोरोना महामारी के कारण जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार चंडीगढ़ और पंचकुला में शराब के ठेके पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन ऐसे में चंडीगढ़ से शराब की बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है। ऐसा ही एक मामला जीरकपुर में सामने आया, जहां पुलिस ने 700 पेटी से भरा ट्रक काबू किया है। पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया। यह शराब राजस्थान को सप्लाई हो रही थी। कोरोना महामारी के कारण जारी हुई नई गाइडलाइंस के अनुसार चंडीगढ़ व पंचकुला में शराब के ठेके पूरी तरह से बंद है। लेकिन ऐसे में चंडीगढ़ से शराब की बड़े स्तर पर तस्करी होना चंडीगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़ा करती है। चंडीगढ़ के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने शराब के ठेकों पर पूर्ण पाबंदी के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सख्ती होने के बाद भी पुलिस की नाक के नीचे नाइट कर्फ्यू की आड़ में शराब की सप्लाई पंजाब व राजस्थान में की जा रही है। जीरकपुर पुलिस को वीरवार रात उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब देसी शराब की 700 पेटियों से भरा ट्रक पुलिस ने काबू किया, जिसके ड्राइवर व उसके क्लीनर को पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जीरकपुर थाने में एक्साइज एक्ट व धारा 168 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को शुक्रवार को डेराबस्सी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 303 नंबर मुकदमा है ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ 700 ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 33800 ਜਿਹੜੇ ਪਊਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 555 ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, FIR ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਟਾਉਨ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने अवैध शराब गत्ते की बनी दूसरी पेटियों में बदल दिया था, ताकि कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी को भी उन पर शक न हो। इस शराब को गुपचुप तरीके से रात के समय में गोदाम से भरा गया और सुबह होने से पहले इसे ठिकाने पर पहुंचाना था। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आरोपियों ने इस शराब को आगे किन लोगों को देना था। अब देखना ये भी होगा कि पुलिस पाबंदी के बावजूद भी बेची जा रही शराब के मामले में चंडीगढ़ स्थित गोदाम मालिकों के खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 24 में कर्फ्यू के दौरान 2 भाई अपने घर में लोगों को सट्टा खिला रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और सेक्टर 24 पुलिस पोस्ट की टीम ने वहां रेड कर दी, जिसके बाद 2 सगे भाइयों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान तरसेम और सुरजीत के रूप में हुई है। दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में पेश कर दोनों को बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये बदमाश लोगों को लूट में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों बदमाशों पर शिकंजा कस लिया है। चंडीगढ़ में शराब और सट्टे के बादशाह कहे जाने वाले तरसेम पप्पी और उसका भाई सुरजीत सिंह काका अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 24 में ही घर के बाहर पार्क में सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम बराए गश्त पर रोकथाम जराइम इलाका चौकी एरिया मौजूद थे। जब हम गश्त करते हुए और इसके घर के पास पहुंचे तो ये लोग दोनों तरसेम उर्फ पप्पी और इसका छोटा भाई सुरजीत उर्फ गिद्दड़ अपने घर के सामने पार्क में दड़ा सट्टा लगा रहे थे। ये पेशे से भी इसके पास पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। पप्पी जो हमारा BC भी है 11 थाने का, ये लोगों से ठगी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कंप्लेंटें आ रही थी, ये लोगों से ठगी करके थोड़े थोड़े पैसे करके ऐंठते हैं, पर पब्लिक कोई कंप्लेंट देना नहीं चाहती थी कोई, तो इनको इस दड़े सट्टे में अरेस्ट किया है। तो कितने पैसे इनसे बरामद हुए हैं और
इनों से 3100 रुपये बरामद हुए हैं और ये मोबाइल से भी हाई लेवल का दड़ा सट्टा लगा के लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो इनको अब जिला अदालत में पेश इनको जिला अदालत में पेश किया। अदालत के बाद जज साहब ने इनको 14 दिन जुडिशियल रिमांड दिया है। तरसेम पप्पी और सुरजीत सिंह काका लोगों को पैसे का लालच देकर सट्टा खिलाते थे, अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर उनसे लूट करते थे। पुलिस को दोनों के खिलाफ काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने दोनों को सेक्टर 24 के मकान नंबर 2388 के बाहर बने पार्क से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस को 3155 रुपए बरामद हुए। इसमें पप्पी पहले 10-12 मुकदमे हैं, BC है हमारा ये, और गिद्दड़ पे भी 4-5 मुकदमे हैं पुराने। पप्पी पे शराब के मुकदमे, दड़े सट्टे के मुकदमे हैं। जो ये गिद्दड़ है इस पर स्मैक का और आर्म्स एक्ट का ही मुकदमा है। ये पप्पी है, तरसेम और पप्पी है, इसके बाद 10 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मुकदमे दारू के हैं, सट्टे के हैं। और जो सुरजीत का भाई सुरजीत है और गिद्दड़ है, इसके पास आर्म्स एक्ट का है, स्मैक का है और E7 का पर्चा। आपको बता दें कि तरसेम पप्पी पर 10 जुए और सट्टे के साथ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जबकि पप्पी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर कर रखा है और सुरजीत काका पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज रवदीप सिंह और उनकी टीम ने बदमाशों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। पुलिस के इस तलख रवैये से ये साफ है कि पुलिस अपराध और अपराधियों को बख्शने की मूड में नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के बाद अब चंडीगढ़ कांग्रेस में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी में भी आपसी गुटबाजी सामने आने लगी है। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा काफी नाराज चल रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। इस संबंध में उन्होंने अपनी नाराजगी हाईकमान को भी दर्ज करवा दी है। सुभाष चावला का इस संबंध में कहना था कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसे वह जल्द सुलझा लेंगे। पंजाब कांग्रेस के बाद अब चंडीगढ़ कांग्रेस में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं और चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी सामने आने लगी है। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि उन्हें किसी भी पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी नाराजगी आलाकमान को दर्ज करवाई है और इस संबंध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत को भी इस संबंध में शिकायत भेजी है। वहीं जब इस बारे में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ भी मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। चावला ने कहा कि अगर किसी की कोई नाराजगी है तो वह मीडिया में जाने की जगह उनसे बात कर सकता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे को पूछा नहीं जाता। यही लेटर उन्होंने हरीश रावत और हाईकमान को भेजी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता कि जो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, अगर उन्होंने पत्र लिख दिया है तो इंतज़ार करते हैं पत्र में क्या सच्चाई है क्या नहीं। मेरे पास तो अभी कोई पत्र नहीं आया कि क्या कारण थे उनके, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उनका कहना मुझे किसी फंक्शन में बुलाया नहीं, ये उनका कहना हो सकता है, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। थोड़ा बहुत मैंने एक बार कह दिया ये पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, वो उनको भी चाहिए था पार्टी के अंदर आके बात करते हैं। मीडिया में कहा मैं मीडिया की बातों में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। दिसंबर में नगर निगम के चुनाव है और नगर निगम के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में डीबीटी स्कीम के तहत एक बार फिर गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसे फूड सप्लाई विभाग द्वारा वितरित करना शुरू कर दिया गया है। इसके चलते सेक्टर 26 कम्युनिटी सेंटर में शनिवार को राशन वितरित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बापूधाम और आसपास के लोग पहुंचे और सरकार की इस योजना का लाभ लिया।
कोरोना काल में सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के बाद जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी, तो वहीं लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एक बार फिर सरकार द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ में डीबीटी स्कीम के तहत एक बार फिर लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जिससे फूड सप्लाई विभाग द्वारा वितरित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं शनिवार को डीबीटी स्कीम के तहत सेक्टर 26 कम्युनिटी सेंटर में राशन वितरित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बापू धाम के लोगों ने पहुंचकर स्कीम के तहत राशन लिया। लोगों ने इस दौरान सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस महामारी के दौरान वे बेरोजगार हो गए थे और घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें राशन दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। ये जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो क्या बात है, एक्चुअली लॉकडाउन है, जो भी गेहूँ मिल जाती है काम ही आ जाती है, महीना भर तो चली जाती है 30-40 किलो कनक। बिल्कुल ही काम बहुत अच्छा हो रहा है। बस इसी तरह गरीबों की सहायता होती रहे, यही चाहते हैं जी। लोग परेशान है, काम है नहीं, सरकार इसी तरह सुविधाएं देती रहे, इसी तरह बेनिफिट्स देती रहे तो बहुत अच्छा होगा। सुविधा तो अच्छी है, सुविधा तो नहीं है, बस ऐसी है, क्या करें लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है जी, इतनी ज़्यादा परेशान के बहुत ज़्यादा। ये सुविधा को किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा से सुविधा जी, बहुत अच्छी सुविधा है जी, अच्छी सुविधा दे रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही, बड़े आराम से। हाँ जी, जैसे भी बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है पब्लिक को, और इससे हेल्प हो जाती है पब्लिक को। और काम है नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत चलो हेल्प हो जाती है। बहुत बुरा हाल है, बाकी सुविधा बहुत अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुविधा बहुत अच्छी है। वहीं फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर तरुण अरोड़ा ने बताया कि अभी डीबीटी स्कीम के तहत मई और जून का राशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो डीबीटी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, ताकि कोरोना काल में लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो डीबीटी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है जी, उन्होंने प्रधानमंत्री स्कीम के तहत राशन दिता जा रहा है 10 किलो प्रति व्यक्ति 2 महीने का, मई और जून का इंटाइटलमेंट है जी। उस बाद भी स्कीम चालू रहेगी। देखो जी, ये निर्भर करता सेंटर से, हो सकता है, उम्मीद है कि दोबारा भी रिज्यूम रहे। गौरतलब है कि पिछले साल बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में जहां सरकार द्वारा लोगों तक स्कीम के तहत राशन पहुंचाया गया था, वहीं इस साल भी लोगों तक सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में अभी भी सामाजिक संस्थाएं व एनजीओ प्रशासन के आह्वान पर आगे आकर कोविड मरीजों की सेवा के लिए कोविड सेंटर स्थापित कर रही है। 13 मिशन संस्था की ओर से सेक्टर 33 के गुलाटी भवन में भी कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां अभी 28 कोविड मरीज आइसोलेशन में हैं। उनके इस योगदान के चलते अब कई लोग व एसोसिएशन इस संस्था से जुड़ने लगी है। इसी कड़ी में प्रॉपर्टी कंसल्ट एसोसिएशन ने शनिवार को 13 मिशन संस्था को 5 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। चंडीगढ़ में अब सभी सामाजिक संस्थाएं व एनजीओ प्रशासन के आह्वान पर आगे आ रही हैं और प्रशासन के साथ मिलजुल कर कोविड की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रही हैं। इसी के चलते 13 मिशन संस्था की ओर से सेक्टर 33 स्थित गुलाटी भवन में कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां अभी 28 कोविड के मरीजों का उपचार चल रहा है। उनके इस योगदान के चलते अब कई लोग व कई संस्थाएं इस संस्था से जुड़ रही हैं। इसी कड़ी में प्रॉपर्टी कंसल्टेटर एसोसिएशन ने शनिवार को 13 मिशन संस्था को 5 ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट किए। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ समझते हैं कि गुरु नानक साहब ने कृपा की थी कि सारा पहला मौका सानू मिले और 36 घंटे जो कोविड सेंटर उत्थे बनया। और सारा वड्डी चीज़ है कि पहले दिन तो लैके होने तक साडा सेंटर जोड़ा पूरा 100% ऑक्यूपेंसी ते चल रहा। पूरी प्रोफैशनल जिवें डॉक्टर्स दी टीम्स हॉस्पिटल्स होंदियां उवें टीम्स ने डॉक्टर्स दी, एमरजेंसी डॉक्टर्स ने, दवाइयां ने, खाना पीना सारा कुछ है। उस तो बाद साड़ी एक्सटेंशन जो सानू लग्या कि साड़ी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है और 4 दिन जो पेशेंट स्टेबल हो जाता तो सानू होर पेशेंट लैने तो फिर गुलाटी साहब मदन जी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਟੀ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ 48 पेशेंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ इस टाइम। वहीं 13 मिशन संस्था के हरजीत सिंह सभरवाल ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले बाल भवन में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया था और अब उन्होंने गुलाटी भवन में भी कोविड सेंटर बनाया है ताकि कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके और उनको हर जरूरी मदद मिल सके। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 5 ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਲਾਟੀ ਭਵਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਮਤਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ। गौरतलब है कि निजी संस्थाएं लगातार इस कोविड काल में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रही हैं ताकि बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। देर रात शास्त्री नगर किशनगढ़ रोड पर महिंद्रा मजो कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी चालक नीटू चंडीगढ़ पुलिस IT पार्क थाना में बतौर कांस्टेबल तैनात है, जिसने बमुश्किल कार से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार धू धू करके नष्ट हो गई। सुरजीत बाउंसर की हत्या के मामले में रिमांड पर लिए गए संजीव महाजन से गहन पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं, पुलिस अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं कर रही है। खुद SSP कुलदीप चाहल मुलोया थाने में महाजन से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सुरजीत मर्डर केस में साजिश रचने वालों का सुराग मिला है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 32% रही। आने वाले 24 घंटों में भी आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को कुछ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन तापमान बढ़ने के आसार हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बात इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या को बरकरार रखें, कोविड गाइडलाइन की पालना करें, बिना वजह अपने घरों से ना निकलें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें। वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।